क्या आप भी अपनी इनकम टैक्स पोर्टल पे दिखती हुई आउटस्टैंडिंग डिमांड से परेशान हैं? या रिसेंटली आपके साथ ये हुआ है कि आपका रिफंड तो आपके सीए ने बोला था रिटर्न फाइल करने के बाद कि सर जी 10,000 का रिफंड है, लेकिन जब रिफंड आने की बारी आई तो उसमें से 5,000 रुपए कट के सिर्फ बैलेंस 5,000 आया और आप सोच रहे हैं कि ये 5,000 रुपीज गया था। एंड जब आप डिग इन करते हैं तो आपका सीए आपको बताता है कि बॉस आपकी पिछले सालों की कुछ आउटस्टैंडिंग डिमांड्स थी जिससे वो रिफंड एडजस्ट हो गया है। अगर इस सारे सिनेरियो में आप इस दलदल में आप फंसे हुए हैं तो आज का ये वीडियो देखना मत भूलिएगा। हेलो एवरीवन, दिस इज सीए गुंजन हिरानी और अभी जो हम बात कर रहे हैं वो है आपकी आउटस्टैंडिंग इनकम टैक्स डिमांड्स को लेके। तो अगर आप भी परेशान हैं कि मेरे रिफंड्स एडजस्ट हुए हैं, मेरे पोर्टल पे अभी भी आउटस्टैंडिंग डिमांड्स दिख रही हैं जिनका मुझे कोई क्लू नहीं है, इट्स अ गुड टाइम कि मैं आपको एक गुड न्यूज़ दे दूं। इस बार के बजट में आपने अक्सर सुना होगा कि कोई चेंजेस नहीं हुए, एवरीथिंग इज सेम, लेकिन एक बहुत बड़ा चेंज हुआ है जिसके बारे में इतनी बात ही नहीं हो रही है। वो चेंज है आउटस्टैंडिंग डिमांड्स को लेके। So government has brought up this offer कि अगर आपकी आउटस्टैंडिंग डिमांड अप टू 25,000 रुपीज है टिल द फाइनेंशियल ईयर 2009-10, यानी कि फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ इनकम टैक्स एक्ट टिल फाइनेंशियल ईयर 9-10, अगर वो डिमांड 25,000 से नीचे है तो वो ऑटो स्क्रैप हो जाएगी, यानी कि आपको उसको पे करने की कोई जरूरत नहीं है। सिमिलरली अगर आपकी डिमांड 10,000 से नीचे है तो फाइनेंशियल ईयर 10-11 से लेके फाइनेंशियल ईयर 14-15 तक का ये ऑप्शन है कि इन 5-6 सालों में अगर आपकी कोई डिमांड है जो 10,000 से कम है तो अगेन वो ऑटो स्क्रैप हो जाएगी। इसकी अभी एग्जैक्ट डिटेलिंग नहीं आई है कि हम ये कैसे अप्लाई कर सकते हैं, स्कीम का बेनिफिट कैसे ले सकते हैं, या वो खुद ही इसको हटा देंगे, लेकिन दैट इज इन द न्यूज, कंफर्म्ड है कि बजट में ये डिक्लेयर कर दिया गया है दैट दीज डिमांड्स विल बी ऑटो स्क्रैप्ड बाय द डिपार्टमेंट, बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया। सेकेंडली, इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि नहीं यार मेरी डिमांड तो 25,000 या उस सेट पीरियड के लिए 10,000 से ज्यादा की है, देन नॉट टू वरी। आपको करना ये है कि अपनी डिमांड्स की लिस्ट निकालनी है, पहले उनके रूट कॉज पे जाना है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे पास ऐसे काफी क्लाइंट्स आते हैं जो डिमांड्स लेकर तो आते हैं पर उसमें हम उन्हें बताते हैं कि भाई ये डिमांड तो आपको पे ही नहीं करनी बिकॉज यू हैव ऑलरेडी पेड इट इन द पास्ट। तो अगर ऐसा कोई केस है जो आपको लगता है कि नहीं यार डिमांड मेरी ऑलरेडी पेड है पास्ट में, या फिर ऐसा क्यों है, ये डिमांड क्यों है, हो सकता है इंटीमेशन में कोई प्रॉब्लम हो सकता है कोई टेक्निकल एरर हो, तो माई सजेशन टू यू वुड बी प्लीज गो टू योर सीए, प्लीज गो टू योर टैक्स एक्सपर्ट और उससे जाके अपना केस डिस्कस कीजिए कि बॉस ये आउटस्टैंडिंग डिमांड्स हैं, ये 4 साल की है एंड नन ऑफ द क्राइटेरियाज आर मीटिंग 10,000 25,000, तो क्या कोई तरीका है इन डिमांड्स को एडजस्ट करने का। अगर कोई भी तरीका है तो प्लीज उसे लाइए, क्योंकि जितना जल्दी आप इस प्रॉब्लम को ध्यान देंगे उतना आसान आपके लिए होगा इसको समझना। अब आप सोच रहे होंगे कि मुझे तो पता ही नहीं है कि क्या मेरी कोई आउटस्टैंडिंग डिमांड है, तो बहुत सिंपल है, अपने इनकम टैक्स पोर्टल में लॉग इन करना है और अपनी पेंडिंग ग्रीवेंसेस में जाके, पेंडिंग एक्शंस में जाके आउटस्टैंडिंग डिमांड पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको पूरा लेखा चट्ठा पता चल जाएगा कि कितनी डिमांड्स हैं जो आउटस्टैंडिंग चल रही हैं, किस किस साल की आउटस्टैंडिंग है। तो अगर फाइनेंशियल ईयर 9-10 तक 25,000 तक और फाइनेंशियल ईयर 14-15 तक 10,000 तक की कोई डिमांड है तो टेक अ चिल पिल एंड रिलैक्स, क्योंकि वो डिमांड्स तो ऑटो स्क्रैप हो जाएंगी इस बजट के हिसाब से। लेकिन अगर इससे कोई बड़ी डिमांड्स है या इन सालों के बाद की कोई डिमांड्स है तो अभी देर नहीं हुई है, प्लीज इमीडिएटली जाइए अपने एक्सपर्ट को कंसल्ट कीजिए एंड गेट इट सॉर्टेड। दिस इज सीए गुंजन हिरानी। हमारी कोशिश यही है कि आपकी फाइनेंस और आपके टैक्स को बहुत इजी कर दिया जाए ताकि आप